नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा समय नहीं लूंगी बिकॉज आप सभी का मालूम है सोने का वक्त हो चुका है, लेकिन हम जैसे कुछ लोग जो हैं चाहकर भी सो नहीं पा रहे क्योंकि लोग बहुत उम्मीद के साथ व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। किसी को आज भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, लगातार मैसेज रात भर आते हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं बात करने आई हूँ, आपसे मदद लेने आई हूँ। देश में दो चीज़ें चल रही हैं। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी और सुप्रीम कोर्ट ने, विशेषज्ञों ने भारत में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की जो है वो सुझाव दिया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस पे क्या सोच रही है, बातचीत कर रही है राज्यों से, मुख्यमंत्रियों से, नहीं मालूम किसी को भी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आपने देखा बहुत कम ही प्रेस के माध्यम से देश को संबोधित कभी पिछले 7 सालों में किया है, इसलिए नहीं समझ आ रही कि चल क्या रहा है। मांग उठ रही है संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा तो जो लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में आए, दिल्ली महाराष्ट्र जैसी जगहों में आए, रोजगार की तलाश में आए और कोरोना लेकर, तालेबंदी के बाद कोरोना लेकर अपने गांव वापस लौटे हैं। अब हम देखने में आ रहे हैं कि शहरों से ज्यादा अब संक्रमण गांव में फैल चुका है और कोरोना की पूरी तरह कहेंगे संक्रमण की अपनी सीमाओं को अब जो है वो पूरी तरह से जो है वो लांघ चुका है। मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता रही हूँ। संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर कब तक चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि संक्रमण जो है वो पूरी तरह से देश को अपनी चपेट में ले चुका है। दो कारणों से संक्रमण की चेन तोड़ना और जो सप्लाई चेन है, ऑक्सीजन, तैयारियां, वेंटिलेटर, उसे समय पर हम कर पाए इस टाइम पर, क्योंकि हम लॉकडाउन जब कर देंगे तो पूरा ध्यान हमारा इस संक्रमण और उसकी तैयारियों पर लग जाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए अभी तक तैयार लगती नहीं है। ये आपको तय करना है। सुझाव जरूर दीजिए कि आप क्या मानते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर से लग जाना चाहिए, बिल्कुल उस गरीब मजदूर की चिंता करते हुए कि उसके घर में लॉकडाउन की घोषणा हो उससे पहले उसके घर में मुफ्त राशन पहुंच जाए, उसके बैंक खातों में 6-6 हजार रुपए आर्थिक मदद पहुंच जाए, ताकि वो अपने घर में इन लॉकडाउन के दौरान जो है सरवाइव कर सके। अब मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली में रहती हूँ इसलिए दिल्ली के एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ, जहां पर 25 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट लैंड की है। पिछले 5 दिन में 25 फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय लैंड की है और इन 25 फ्लाइट में क्या था जो भारत की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है, बता रही हूँ। पिछले 5 दिन से 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, छोटी सी ऑक्सीजन की, जो आपको ऑक्सीजन देने में मदद करती है। 3200 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर पड़े हैं, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं। 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़े हैं, 1,36,000। 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, यानी कि आपके उसमें वेंटिलेटर्स और आपकी जिंदगी बचाने के इक्विपमेंट। 25 फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय दिल्ली में उतरी। 5 दिन से यह सामान दिल्ली के एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है। 5 दिन से, वो भी तब जब लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना इलाज उपचार के, और यहां पर ये दवाएं, ऑक्सीजन 5 दिन से पड़ा हुआ है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। और ये सारा सामान दूसरे देशों से रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भारत लाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपना काम किया, विदेशों से अपील की, विदेशों ने मदद की, रेड क्रॉस सोसाइटी माध्यम बना और दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली में यह सामान पड़ा है 5 दिन से। भारत सरकार से पूछिए, विदेश मंत्रालय से पूछिए, एविएशन मिनिस्ट्री, किसी को कोई जवाब भी नहीं है कि लोग मर रहे हैं और 5 दिन से यह सामान क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं ये अभी तक लोगों तक पहुंच पाया। कोई जवाब नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। हमें और आपको कैसे पता लगा कि 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, वेंटिलेटर वहां पड़े? कैसे पता लगा? क्योंकि हर देश जो है वो ट्वीट करके जहाज और ये जो राहत सामग्री हमें भेज रहा है उसकी फोटो भेज रहे हैं। वहां के हमारे जो राजनायक हैं, राजदूत, जो हमारे दूसरे देशों में एम्बेसी हमारी बनी हुई है, वो हमें सूचनाएं ट्विटर से दे रहे हैं। वो पहुंच तो रहा है वहां से भारत, लेकिन भारत से दिल्ली में पड़ा हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। मांग उठाइए, इस सोती सरकार को जगाइए। 4 लाख मामले, 4,000 मौतें रोज हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, किसी ने आरटीआई डाली सूचना के अधिकार कानून के तहत और पता लगा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का रोना रो रही है, बिल्कुल सच है, वो ऑक्सीजन नहीं है।
हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगा रहा है कि आप दावे दे रहे हैं, आप फोटोएं शेयर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार मांग रही है और दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन है कहां? लेकिन वही दिल्ली सरकार आरटीआई डालते हैं तो पता लगता है कि वेंटिलेटर के लिए इस कोरोना महामारी में, इस कोरोना महामारी 20 और 21 में आरटीआई जवाब देती है कि दिल्ली सरकार ने एक भी वेंटिलेटर का ऑर्डर नहीं दिया है। अब वेंटिलेटर के बिना जो लोग दम तोड़ रहे हैं, उसका दोष किसके सर में माने? ताली दो हाथ से बजती है। केंद्र शासित राज्य है, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर चलाती है। दोनों ने पूरी दिल्ली को फेल कर दिया है। पूरे देश में दिल्ली, भारत की राजधानी 2-3 करोड़ की दिल्ली में रोजाना मौत का आंकड़ा 450 बोल रहा है, मर रहे हैं लोग। और ये कहते हैं पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। जहां दिल्ली के अंदर 1 लाख टेस्ट होते थे रोजाना, 1 लाख टेस्ट, उसे अब 50 और 60 हजार तक सीमित कर दिया है ताकि पॉजिटिविटी रेट कम दिखे। आप 1 लाख टेस्ट करिए, मैं आपको बता रही हूं, जो 20-20 हजार आ रहे हैं ना अभी भी पॉजिटिव, ये 1 लाख जिस दिन आप टेस्ट करेंगे, एक दिन में दिल्ली के अंदर 60 हजार भी पॉजिटिव आएंगे। लेकिन आपको आंकड़े छुपाने, मौत के आंकड़े जो दिल्ली में दिखाए जा रहे हैं, वो भारत के बाहर की जो बड़ी बड़ी अखबारें, वॉशिंगटन पोस्ट का, न्यूयॉर्क टाइम का, टाइम मैगजीन का, ऑस्ट्रेलिया, दिखा रही है कि ये तो कम मौतें दिखाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर इससे 5 गुना मौतें हैं। यानी कि दिल्ली में अगर 400 मौतें हो रही हैं तो वो कम है आंकड़ों के मुताबिक। उनके मुताबिक ये ज्यादा मौतें हैं। ये शमशान घाट की तस्वीरें वहां रजिस्टर में दर्ज मौतें बताती हैं। उत्तर प्रदेश का एक वीडियो अभी आया है जिसमें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक महिला को मृत घोषित करके उसे सर्टिफिकेट दे दिया गया और उसे कहा गया इसे खोलिएगा मत, जाकर अंतिम संस्कार कर दीजिए। परिवार माना नहीं कि एक बार घर लेकर आना है। वो घर लेकर आए और पता लगा महिला की सांसें चल रही थी। हिमाचल प्रदेश की बात करती हूँ, जो हिमाचल के लोग हैं, सुनिएगा। हिमाचल की सरकार ने कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर है हमारे डॉक्टर्स, उनकी कमी के महसूस करते हुए एक विज्ञापन जारी किया कि हमें एमबीबीएस डॉक्टर और जो हमारी नर्सेज हैं, जो ट्रेनर है, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हमें उनकी सख्त जरूरत है। सरकार उन्हें नौकरी पर रखना चाहती है, लेकिन तनख्वाह कितनी है सुनिएगा। डॉक्टर को मिलेगा 1500 रुपया महीना, नर्सेज को मिलेगा, डॉक्टर्स को मिलेगा 3000 रुपया महीना, नर्सेज को मिलेगा 1500 रुपया महीना। ये क्या कोरोना योद्धा हमारे डॉक्टर नर्सेज का अपमान नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं कि आपको सख्त जरूरत है और आप 3000 रुपया महीना और 1500 रुपया महीना पर डॉक्टर और नर्स रखना चाह रहे हैं? शर्म करिए, डूब मरिए। शर्मिंदा कर रही है भाजपा सरकार हमारे कोरोना योद्धाओं को और हमें आवाज उठाइए। ये पैसा डॉक्टर्स को देने के लिए नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगी, मोदी महल बन रहा है दिल्ली के अंदर, मोदी महल में विस्ता प्रोजेक्ट, नया पार्लियामेंट और नया पीएम आवास 12 अप्रैल को अप्रूवल दे दिया गया। पूरा पर्यावरण, कोई नहीं रुकेगा और भारत की राजधानी दिल्ली में मोदी महल बनेगा और उस महल के अंदर 20,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है। सारी ताकत, पैसा, समय मोदी महल खड़ा करने में किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस समय देश को मोदी महल की जरूरत है? संसद भवन और सचिवालयों की करोड़ों रुपए की बनने की जरूरत है? या इस समय इस देश के अंदर अस्पताल, दवाएं, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, इन सब की जरूरत है? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये आप तय करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, सरकार ही सो रही है या आप भी सो रहे हैं? क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे ये सामान 5 दिन से क्यों पड़ा हुआ है? दिल्ली के अंदर कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया गया, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते होने वाले लगभग, लेकिन ये लॉकडाउन कामयाब नहीं हो पा रहा है संक्रमण की चेन तोड़ने में। और आज भी जो सप्लाई चेन है, जो तैयारियां सरकार को करनी है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि बिना तैयारियों के अगर आप अच्छी नीयत के साथ लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ये लॉकडाउन वैसे ही विफल हो जाएगा जैसे 2020 में मार्च में आपने बिना तैयारियों को थोप दिया था। और आज इस देश में उस समय भी 2020 से आज सख्त जरूरत है इस लॉकडाउन को करने को, पर बहुत तैयारियों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ सरकारों को करना होगा। दिल्ली में कामयाब इसलिए नहीं हो रहा कि दिल्ली के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में आज भी लोग जो हैं बिना मास्क के घूम रहे। तो दोष लोगों का भी है, मैं कहूंगी। मालूम नहीं क्या चाहते हैं आप लोग। पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश खत्म हुआ, लेकिन 700 टीचर जिनकी ड्यूटी थी, उसमें एक गर्भवती महिला की भी ड्यूटी थी, उसकी जान ले ली। 700 टीचर, अध्यापक पंचायत के चुनाव में। और अभी देश के अंदर IIM ने
IMA ने कहा है कि 734 डॉक्टर हमारे कोरोना वॉरियर संक्रमण से मौत हो चुकी है। और वहीं हिमाचल की सरकार कहती है आइए 1200 रुपया, 1500 रुपया, 3000 रुपए में महीना डॉक्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन अपना मोदी का महल नहीं रोकेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? मैं पूछना चाहती हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली में फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए और पेट्रोल की कीमत इस समय दिल्ली के अंदर 90 रुपए 55 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 80 रुपए 51 यानी कि 81 रुपीज लीटर हो चुकी है। कहां जा रहा है ये पैसा जो आप लोगों की जेब में, इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में सब बंद है, डाका डाल रहे, पैसा जा कर रहा है। जीएसटी से इसी महीने अप्रैल जो खत्म हुआ है 1,41,000 करोड़, 1,41,000 करोड़ का जीएसटी टैक्स आया है। कहां खर्च कर रहे हैं? मोदी महल पे। कहां खर्च हो रहा है? प्रचार और प्रसार में, विज्ञापनों कहां खर्च कर रहे हैं? बोलिए, आवाज उठाइए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं। मैंने हिमाचल की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, दिल्ली की बात की, और हमारे राज्य पंजाब ने चेतावनी दे दी है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन करेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिल्कुल। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहती हूं कि राज्य लॉकडाउन करने को तैयार हैं और बहुत से राज्य, बिहार ने भी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लेकिन बहुत से राज्य मात्र इसलिए डर रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले, क्योंकि उन्हें कि अगर हम संपूर्ण लॉकडाउन कर देंगे तो क्या होगा, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उनको अपनी जेब से लोगों को वैक्सीन लगाना है, उन्हें खुद ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करना है, उन्हें मुफ्त राशन लोगों को घरों में देना है। तो ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे संपूर्ण लॉकडाउन करने की, तो जिन राज्यों को संपूर्ण लॉकडाउन की सख्त जरूरत है, जहां संक्रमण सबसे ज्यादा, कम से कम प्रधानमंत्री जी आप उन मुख्यमंत्रियों को यह यकीन तो दिला सकते हैं कि आप करिए संपूर्ण लॉकडाउन। देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है, वहां की जनता के साथ खड़ा, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने जीएसटी से केंद्र की सरकार ने 1,41,000 करोड़ एक महीने में कमाया है। पेट्रोल डीजल के दाम कमा दिए। वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री कहते हैं आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको वेंटिलेटर्स चाहिए, आपको रेमडेसिविर चाहिए, आपको आर्थिक मदद चाहिए, जीएसटी से कमाया पेट्रोल डीजल वो हम आपको देंगे। आप लॉकडाउन करिए, आप सिर्फ लोगों की जिंदगियां बचाइए। अर्थव्यवस्था की चिंता भारत, दिल्ली में बैठी मोदी सरकार उन राज्यों की कर लेगी, कम से कम उन 10 राज्यों की जिन्हें सख्त जरूरत है इस समय लॉकडाउन करने की, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देश की मोदी सरकार खामोश। मीटिंग का आउटकम क्या है आपके सामने है। उसका आउटकम लोग मुझे कहते हैं अरविंद केजरीवाल को बोलती हो मोदी को बोलो, मोदी को बोलो तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल को बोलो। हम फुटबॉल बनकर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी और आम आदमी, इसको बोलो तो इसको बोलो, इसको शर्म आइए, डूब मरिए। जो मुझे ये कहते हैं कि आप केजरीवाल पे क्यों बोलती है, मोदी पर क्यों नहीं बोलती। और अंधभक्त जो दिल्ली में बैठे हैं वो कहते हैं कि आप केजरीवाल को क्यों नहीं बोलती है, दिल्ली ने तो उनको वोट दिया है ना दिल्ली के राज करने के लिए। शर्म कीजिए, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। मैं मानती हूं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की पूरी नाकामी हुई है कि पिछले आरटीआई में आया है कि उन्होंने एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। आरटीआई में आया है कि उन्होंने 6 साल तो छोड़िए, पिछले कोरोना के 1 साल में एक भी ऑक्सीजन प्लांट अपने वर्ल्ड क्लास हेल्थ हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, जिनका वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करोड़ों रुपए में किया, उसमें एक भी ऑक्सीजन प्लांट अगर लगा होता तो दिल्ली मोहताज नहीं होती ऑक्सीजन की। दिल्ली भारत की राजधानी देश को ऑक्सीजन देने का काम कर रही होती और हम गर्व महसूस कर रहे होते दिल्ली के नागरिक होने के नाते। लेकिन आज हम वो गर्व महसूस नहीं कर रहे। आज दिल्ली मोहताज हो गई है। दिल्ली ऑक्सीजन के लिए हाईकोर्ट के ऊपर देख रही है और हाईकोर्ट लगातार केंद्र को फटकार लगा रहा है कि क्यों दिल्ली वालों का हक उन्हें नहीं दे रहा है, क्योंकि दिल्ली वालों की ऑक्सीजन उन्हें क्यों नहीं दे रहे। और वहां पर दूसरी तरफ दिल्ली सरकार रोज आंकड़े जारी करती है और बताती है कि 16,000 बिस्तर खाली हैं। दिल्ली हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन कल रात से ट्वीट कर रहे हैं, हम सब केजरीवाल जवाब दो, ये 16,000 अस्पताल के अंदर कौन से अस्पताल में कौन से बिस्तर खाली हैं। लोग तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं। पारदर्शिता ना केंद्र सरकार में, ना दिल्ली सरकार में, ना दूसरी सरकारों में, कि पूरी पारदर्शिता बनाइए कि एक क्लिक करें, एक बटन दबाएं तो आपके सामने एक तस्वीर आ जाए कि कहां हॉस्पिटल है, क्या नंबर है, कितने अस्पताल है, कितने ऑक्सीजन बेड है, कितने आईसीयू बेड है, कितने ऑक्सीजन आपके पास है, कितनी खत्म हो चुके हैं, कोई जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है इस जानकारी के अभाव में
ये पारदर्शिता ना होने की वजह से लोग हमारे जैसे गुमराह हो रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, चल क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अभी फैसला किया है कि जो दिल्ली के अंदर आर्मी बेस में कोविड सेंटर है, वहां की ऑक्सीजन वो रोक रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, कुछ समय पहले आप इसी आर्मी, इसी सेना की मदद मांग रहे थे। जिस सेना से आप मदद मांग रहे थे उसी की ऑक्सीजन रोक रहे हैं। शर्म आती है केंद्र की मोदी और दिल्ली की केजरीवाल आप सरकार पर कि आप राजनीति के तहत हमारी भारतीय सेना आर्मी के कोविड केंद्रों को भी अपना शिकार बना रहे हैं और वहां की सप्लाई आप रोकने की बात कर रहे हो और आपने रोक दी है। ये अभी अखबारों में अभी ब्रेकिंग चल रहा है। मत करिए गंदी राजनीति, कम से कम हमारी भारतीय सेना को उनके कोविड केंद्रों को छोड़ दीजिए। और मांग करती हूं जल्द सूचना जारी करिए। रोजाना आपके अपडेट में इतने बिस्तर खाली आते हैं, लेकिन वो बिस्तर कहां है खाली नहीं पता चलता है। जाते जाते दिल्ली एयरपोर्ट पे दोबारा दोहरा रही हूं, 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पड़े हुए हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर पड़ी हुई है, 300 टन हमारा जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पिछले 5 दिन से पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को कहिए लोगों को इसको समय रहते पहुंचाएं, उनकी जिंदगियां बचा सके। संपूर्ण लॉकडाउन के ऊपर आप क्या सोचते हैं? गरीब को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद हर तरीके से करते हुए लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इस पे आप अपना सुझाव दीजिए। और आप सभी से जाते जाते कहूंगी, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे जैसे लोग मात्र पिछली मार्च 2020 से अभी तक 21 मई तक इसलिए बच्चे हुए हैं क्योंकि हम अपने हाथों को, सिर्फ यही काम है, हाथों को लगातार धो रहे हैं, डबल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे और न घर पे किसी को आने दे रहे हैं। और जो मदद जिसकी हो सकती है हम लगातार कर रहे हैं। तो आप सभी से कहूंगी हाथ जोड़कर, और प्लाज्मा डोनर अगर आप हैं, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप हैं डरिए मत अपना प्लाज्मा डोनेट करने से। आपका एक प्लाज्मा, आप सोचिए, एक जिंदगी नहीं पूरे परिवार की उम्मीदों को जिंदा रख सकता है। मत डरिए, आगे आइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बेहतर लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमने जो अब हमने आवाज उठाई है वो समय रहते सोती हुई सरकारों के कानों तक पहुंच सके और दिल्ली देश के अंदर जो सांसें टूट रही हैं उन सांसों को टूटने से, दम तोड़ने से आप और हम मिलकर बचा सकें। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।